हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास क्रांति अब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैथमेटिक्स का चैप्टर जो मैट्रिक्स है ये इस वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद इसका 3-4 वीडियो आएगा और मैट्रिक्स का कंप्लीट चर्चा करेंगे। इसमें क्या होगा, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं, ये सब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हाँ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, यानी अभिहु किसे कहते हैं। देखिए, ये जो अभिहु है ये संख्याओं का एक समूह होता है। जैसे मान लीजिए हम लिख दें बहुत सारा संख्या, अगर मान लीजिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1 ऐसा कुछ लिख दें हम। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे संख्याओं हो जाएगा। तो इससे ये डिफिनीशन निकलता है, ये परिभाषा निकलता है कि अभिहु क्या है। तो कह सकते हैं हम संख्याओं या फलनों के आयताकार समूह को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। एक बार और ध्यान दीजिएगा, संख्याओं या फलनों के आयताकार समूह को क्या कहते हैं जी, मैट्रिक्स यानी अभिहु कहते हैं। अभिहु कहते हैं, इसका डिफिनीशन ये हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी के तौर पर अब देखिए क्या होता है कि मैट्रिक्स को जब लिखते हैं तो हमेशा एक बड़ी ब्रैकेट जैसे हम एक ये प्रोटेक्शन लगा देते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे मान लीजिए संख्याओं को एक लिमिट में एक क्या है, एक जब ये हम क्या करेंगे बड़ी ब्रैकेट, इसे बड़ी ब्रैकेट नहीं एक चिन्ह के तौर पे ये मैट्रिक्स का चिन्ह होता है, इसे इस प्रकार हम रखते हैं। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का सिंबल होता है और संख्याओं जितना भी होता है, जितना भी फलन होता है, जितना भी फंक्शन होता है, नंबर होता है, सब क्या होता है इसके अंदर रहता है। हम क्या करेंगे, ये अब बात होता है कि देखिए अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2, 3, 6, 8 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, संख्याओं या फलनों के आयताकार समूह को अभिहु कहते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये देखिए अब जो है ये हमारा, ये देखिए 3 गो चीज ऐसे हैं और फिर हमारा ऐसे है, ध्यान देना ऐसे है, यानी 3 गो इस साइड, 3 गो इस साइड। जो हमारा ये मतलब हम जो ऐसे खींचे हैं यानी इसे क्षैतिज बोलते हैं, इसे हम क्षैतिज बोलते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे पंक्ति कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। इसे रो कहा जाता है, रो। ठीक है, यानी हम अगर पूछा जाए कि पंक्ति किसे कहते हैं, पंक्ति, तो क्या कहेंगे, अभिहु के जो क्षैतिज कतारें होती हैं, जो या जो क्षैतिज एलिमेंट होता है उसको क्षैतिज कतारें हमको क्या कहती है, पंक्ति कहलाती है। अब जो ऊर्ध्वाधर होता है, ये जो देखिए ये जो ऊर्ध्वाधर होता है इसे हम स्तंभ कहते हैं। स्तंभ यानी कॉलम कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, कलम कहा जाता है। अब देखिए ये कलम कहा जाता है, इसे पंक्ति कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम पूछेंगे कि इसमें कितनी पंक्ति है, इसमें कितनी पंक्ति है, तो आप कहेंगे कि 1, 2, 3 यानी पंक्ति 3 है। और इसमें अगर हम कहेंगे कलम कितना है, तो ये 1, 2, 3 ये कलम होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये हमारा ये आपका ये जो ये पंक्ति है इसमें 3 गो है, स्तंभ भी 3 गो है। तो देखो इसका अगर हम देखो एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर मतलब कोटि। ठीक है, कोटि कितने कितने की है, अब कोटि कभी भी बनता है तो रो और कलम यानी स्तंभ और पंक्ति को मिला के बनता है। यानी हमारी पहली पंक्ति होती है, बाद में स्तंभ होता है, पहले पंक्ति बाद में स्तंभ। यानी ये पंक्ति गुने पंक्ति की संख्या गुने ये हो गया होगा। ठीक है, अब देखिएगा पंक्ति की संख्या गुने स्तंभ की संख्या। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं,
इसी को अगर ऐसे लिखें 3 4 7 5 6 8 9 2 1 ऐसे अगर हम लिख दें ये, तो हम पूछेंगे कि इसका ऑर्डर कितना है। ऑर्डर यानी कोटि, यानी कितनी पंक्ति है, कितनी स्तंभ है। तो ये हमारा पंक्ति की संख्या कितनी है, तो पंक्ति की संख्या देखो तो 1 2 3, यानी पहले पंक्ति लिखा जाएगा तो हम 3 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसे बोला जाता है, आप इसे गुना मत कहिएगा, इसे बाई पढ़ा जाता है, बाई यानी 3। ये अब देखो ये पंक्ति हो गया, अब स्तंभ कितना होगा, स्तंभ 1 2 ऐसे गिनो 1 2 3, तो ये हम क्या कहेंगे, ये 3/3 का मैट्रिक्स कहेंगे, इसे 3/3 का मैट्रिक्स कह देंगे। इसमें देखो इसको कितने बाई कितने का मैट्रिक्स कहेंगे, तो आप कहोगे कि इधर कितना 1 और इधर 2, 1 2, इधर कितना, ये आपका 1 और इधर 1, यानी 2 पंक्ति और 2 कलम, तो ये कितने का मैट्रिक्स हो जाएगा, 2/2 का मैट्रिक्स हो जाएगा। यही बात अगर कहा जाए कि ये 5 है तो ये कितने बाई कितने का है, तो आप कहोगे कि 1 रो और 1 कलम, तो 1/1 का हो जाएगा, ठीक है। इसी के तौर पे हम थोड़ा सा लिखें, ये पंक्ति की संख्या बाई स्तंभ की संख्या, यही हमारा होता है क्या, ये 3 ऑर्डर होता है, कोटि होता है, ठीक है। तो पूछा जाए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो 3/3 का है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो 2/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, 2/2, ठीक है। अब ध्यान देना कि अब पूछा जाए कि इसमें एलिमेंट कितने हैं, यानी अवयव मतलब इसमें कितनी संख्याएं शामिल है, तो आप जितना भी ऑर्डर देखोगे ना, दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, यानी 3 3 9, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 गो अवयव हुआ, यानी टोटल संख्या 9 गो हुआ, यानी जितनी पंक्ति में है और जितनी स्तंभ है दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा एलिमेंट की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या निकल जाएगा, ठीक है। अगर इसमें पूछा जाए इसमें कितना अवयव है, तो 2/2 यानी कितना, 2 दूना के 4, यानी 1 2 3 4 वो अवयव हैं, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं कि थोड़ा सा देखिएगा, मान लीजिए हम लिखते हैं 2 3 6 8 2 1, इस प्रकार हम लिखते हैं ऐसे, तब क्या कहोगे, इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है, तब कहोगे 1 और 2, पंक्ति की संख्या 2, अब स्तंभ की संख्या कितनी है, तब कहोगे 1 ऐसे हुआ, ये वाला 2 3, यानी पहले पंक्ति की संख्या बाई स्तंभ की संख्या, यानी पंक्ति की संख्या 2 है, ऐसे देखो ना, ऐसे ये पंक्ति होगा, ऐसे होगा पंक्ति होगा, और ये वाला जो होगा, ये वाला हमारा क्या होगा, स्तंभ होगा। तो जो ऐसे अगर हम गिने इस प्रकार देखो, तो ये कितना, ये कौन सा पंक्ति होगा, पंक्ति क्यों होगा 1 2, ठीक है। स्तंभ कितना 1, मतलब ये आप देखो ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, देखो 1 2 3, यानी ये कितना का हो जाएगा, 2/3 का मैट्रिक्स हो जाएगा, 2/3 का मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर यही बात करें हम कि 3 4 6 8 9 8 2 9 6, ये देखो 3 4। अब सुनो, हम इसका पूछेंगे कि हाँ बताइए ये इसका ऑर्डर कितना है, कोटि कितना है, कोटि, तो आप क्या होगा, कितनी पंक्ति है, तो ऐसे गिनो 36, तो 2 होगा, और इसमें स्तंभ कितना है 1 2 3 4, यानी ये कितना हो जाएगा, 2/4 का मैट्रिक्स हो जाएगा। 2/4 का मतलब 2 चौके 8 को एलिमेंट होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 गो इसमें अवयव, यानी 8 गो इसमें संख्या है, ठीक है। तो ये होता है ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर से बहुत सारा सवाल बोर्ड में पूछा जाता है, इस चीज को देखना आप, ठीक है। अब देखो इसका ऑर्डर 2/3, तो आपको क्या क्या समझ में आ गई, अभिहु किसे कहते हैं, अभिहु की पंक्ति क्या है, अभिहु का स्तंभ क्या है, उसमें कितना एलिमेंट है, उसका कोटि क्या है, ये बात हमने सीख लिया, ठीक है। अगर हम इसी को एज ए डिफिनीशन के तौर पे लिखें
तो ध्यान देना, मान लिया कि हम क्या करते हैं, ध्यान देना, अगर हम इसे हम अवयवों की संख्या को a माने हैं, तो पहला जो होगा A11 क्यों हुआ, ध्यान देना, A11 क्यों हुआ। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिखा था, 5 6 3 2 6 1 ऐसे लिखा था। मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, तो आप कहोगे कितने का मैट्रिक्स है, तो 2/3 का मैट्रिक्स है। तो आप बताओ, हम इसी को अगर हम इस फॉर्मेट में लिख दें, A11 A12 A13 A21 A22 A23, अगर इस फॉर्मेट में लिख दें, तो जब इस मैट्रिक्स को उठाकर आप उस पर रखेंगे, ये भी कितने का है, 2/3 का है। आप जैसे देखो, मान लीजिए कोई जो कोई शेप का है, यानी कोई जो खाना नहीं बनाया जाता है, अगर उस टाइप का है, अगर इसी को उठा के हम उस पर रख दें, तो 5 कहाँ जाएगा, A11 पर जाएगा। आप इज्यूम करो कि अगर हम यही वाला उठाकर, ये कोई मान लीजिए बक्सा टाइप का है, इसी को उठाकर हम इस पर रख दें, तो क्या होगा, 5 A11 की जगह पर जाएगा, 6 A12 की जगह पर जाएगा, 3 वो A13 के जगह पर जाएगा, और 2 हमारा A21 की जगह पर जाएगा, और 6 क्या होगा, A22 की जगह पर जाएगा, और 1 A23 की जगह पर जाएगा। यानी हम कहेंगे कि A11 का मान क्या है, तो आप कहोगे कि A11 का मान 5 है। A12 का मान, तो आप कहोगे, देखो ना, तुलना करो ना, यहाँ से हम इसी को, तो A12 यहाँ पर जाएगा, ध्यान देना, A11 पहला, A12 दूसरा, A13 ये वाला, यानी बारी बारी से क्या होगा, ये हम तुलना कर देंगे बोलनी, ठीक है। तो A11 के जगह पर 5, A12 के जगह पर 6, और A13 के जगह पर 3 हो जाएगा, और A21 के जगह पर 2 हो जाएगा, A22 के जगह पर 6 हो जाएगा, और A23 के जगह पर क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। इस प्रकार बोर्ड में पूछ लिया जाता है सवाल यहाँ से, ठीक है। तो आप इस फॉर्मेट में देखो, ये 1 क्यों लिखे हैं, हम 1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ से आपको बता दें कि A11 का मतलब अगर हम इसी किसी को M गुने N ऐसे भी लिखा जाता है, AIJ, M/N इसे पढ़ाएंगे, A मैट्रिक्स है कोई, A/N और AIJ, ध्यान देना, AIJ नीचे रहेगा, ध्यान देना। तो I को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ये बात समझ में आ गई। ये वाले थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ I बराबर M बराबर पंक्ति, यानी हम I या देखो जो पहला रहेगा इसे हम पंक्ति कहते हैं, जो दूसरा रहेगा इसे हम स्तंभ कहते हैं। पहला में क्या होगा, M भी हो सकता है, I भी हो सकता है, या हम P/Q लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अगर पहले हैं तो ये पंक्ति की संख्या होगी, और बाद में है तो ये स्तंभ की संख्या होगी, ठीक है। हम क्या इसे P/Q नहीं कह सकते हैं, ऐसे भी तो कह सकते हैं। तो हमारा P क्या होगा, P पंक्ति हो जाएगा और Q स्तंभ हो जाएगा। हम क्या इसी को ARS नहीं लिख सकते हैं, ये तो R क्या हो जाएगा, पंक्ति हो जाएगा, और S क्या हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेकिन जनरली M और N लिखा जाता है और I और J लिखा जाता है, ठीक है, बुक में ऐसे दिया रहता है। आप ध्यान दीजिएगा, हम क्या करें, ये होगा पंक्ति, I को पंक्ति कहते हैं, और यहाँ N या यहाँ पे J या N को क्या कहा जाएगा, स्तंभ कहा जाएगा। तो आप ध्यान देना, अब ये अगर A11 लिखा है, यहाँ पर A11 लिखा है, बराबर हम इसे अगर AM या AIJ लिखे, मान लो AIJ, तो आप क्या कहोगे, I का मान क्या है, I के जगह पर देखो, I के जगह पर क्या है, 1 है, और J के जगह पर 1 है, यानी J का मान भी 1, यानी पहला I का मतलब क्या, पंक्ति, I का मतलब पंक्ति, यानी पहली पंक्ति, यानी देखो U1 का मतलब पहली पंक्ति, ठीक है।
और जे का मतलब पहली स्तंभ, पहली पंक्ति पहली स्तंभ का जो अवयव होगा उसी को क्या कहेंगे, A11 कहेंगे। तो आप देखो, आप ध्यान देना इस चीज को कि अगर हम बात करें 1 है तो पहली पंक्ति यहां से देखो, यहां से जब ये ऐसे करोगे तो पहली पंक्ति में आ रहा है, ऐसे करोगे पहली पंक्ति में। अब फिर अगर आप ऐसे जाओगे, अभी दूसरा मार्कर ले लें, तो अगर हम ऐसे करें तो पहला स्तंभ आ रहा है, तब पहली पंक्ति पहला स्तंभ के जो हमारा संख्या होगा, जो अवयव होगा, जो एलिमेंट होगा, वो क्या कहलाएगा, A11 कहलाएगा। अब A12 की बात करें तो A12 लिखा है, A12 का मतलब पहला, 1 का मतलब पंक्ति, 1 का मतलब पंक्ति यानी पहली पंक्ति, तब पहली पंक्ति में है यही, तब ना ये दूसरा पंक्ति है, तब पहली पंक्ति हमारा पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ 1 2 की जगह पर ये 2 क्या कहलाएगा, स्तंभों की संख्या, यानी पहले 1 पंक्ति की संख्या और 2 स्तंभ की संख्या। यानी हम कहेंगे कि A12 कहाँ है, तो कहेंगे आप पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का ये क्या है, एलिमेंट है, अवयव है। ठीक है, अगर हम A22 पूछ दें तो A22 पूछ दें तो आप क्या कहेंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ का एलिमेंट है। ठीक है, तो इतना बात आशा करते हैं कि समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिएगा, हम इसे जब एक फॉर्मेट में बनाएं, एक फॉर्मेट में बनाएं, ये सब इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब इसे हम अगर हम फॉर्मेट बनाएं तो जैसे A11 A12 A13 ऐसे करते 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 क्या होगा, A1N तक चला जाएगा। क्यों 1 तक N तक चल गया, क्योंकि देखो 1 1 1 सब जगह समान है, लास्ट में भी 1 समान है, यानी 1 क्या है, ये पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति है। और यहाँ देखो 1 2 3 करते करते 4 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते 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 N तक जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो 1 2 3 ऐसे बढ़ रहा है, सेकेंड वाला यानी क्या, स्तंभों की संख्या बढ़ रही है, तो हमको क्या, हम N तक ले लिए। ठीक है, अब बात कर रहा हूं कि देखो पंक्ति सेम है, पंक्ति हर जगह लास्ट तक सेम रहेगा। ठीक है, अब ये इसे A21 यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A22 A23 ऐसे करते 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 ये क्या हो जाएगा, A2N तक, क्योंकि 2 2 हर जगह समान रहेगा और यही स्तंभों की संख्या बढ़ रही है, तो ये कितना तक होगा, N तक होगा। अब बात करें A31 A32 A33 ये कहाँ तक, A3N तक। हम क्या करें, इसी को नीचे तक बढ़ाते जाएंगे, तो इसी को अगर हम नीचे तक बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, AM1 AM1। अब देखो, ये देखो यहाँ आप देखो ना, इसमें स्तंभों की इधर साइड स्तंभों की संख्या बढ़ रही है, यानी 1 सेकेंड वाला देखो 1 2 3 ऐसे करते करते N तक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पंक्ति की संख्या बढ़ रही है, पहला देखो 1 2 3 ऐसे ऐसे करते करते M तक मान लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने N मान लिया है। ठीक है, अब इसी को हम अगर बात AM2, ठीक है, AM3 ऐसे करते करते कितना हो जाएगा, AMN। ठीक है, क्योंकि देखो पंक्ति की संख्या हमारा M है और स्तंभों की संख्या N है। हम क्या करेंगे, इसे मैट्रिक्स के सिंबल में लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, अब एक चीज ध्यान देना कि यहां पर जो है हमारा देखो, इसमें विकर्ण क्या होगा, विकर्ण क्या होगा, क्योंकि M और N जितना भी M पंक्ति की संख्या उतना N स्तंभ की संख्या है। तो इसमें पूछेंगे कि हमारा देखो, यहां सवाल पूछा जाता है कि हमारा विकर्ण क्या होगा, डायगोनल क्या हो, डायगोनल विकर्ण क्या होगा, विकर्ण। तब क्या करेंगे, एक सीधी रेखा में एक लाइन खींचते हैं और जो भी एलिमेंट टच कर जाता है उसे क्या कहते हैं, वही तो डायगोनल होता है, वही विकर्ण होता है। तो आप यहां से खींचोगे
यहाँ पे आप खींचोगे, ये जाते जाते कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। यानी ये वाला जो एलिमेंट होगा A11, A22, A33, A44, A55, A66 ऐसे जितना भी होगा ये क्या होगा, ये डायगोनल यानी विकर्ण के अवयव यानी विकर्ण के एलिमेंट कहलाएंगे, विकर्ण के एलिमेंट कहलाएंगे। तो थोड़ा सा हम क्या करें, इसे अगर लिखना चाहें, हम यहाँ पे लिखना चाहें तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना, विकर्ण तो क्या हो जाएगा A11, A22, A33, A44 ऐसे क्या हो जाएगा AMN तक। अब आप कहोगे कि M और N तो अब बड़ा अलग है, तो हम आपको बता दें कि जितना अव्यय हो यानी जितना पंक्ति है M उतना ही कलम की संख्या N है। यानी M बराबर N अगर हम मान लें इसे M बराबर N तो हमारा पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर नहीं हो जाएगी। तो हम आप देखो M और दिखने में दूसरा दिख रहा है, लेकिन ये अगर ये 3/3 अगर मान लीजिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर इसे कहा जा सकता है, जब आप टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि हम कौन मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो AMN दोनों MN क्या हो जाए, MN बराबर मान लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डायगोनल के एलिमेंट यानी विकर्ण के अवयव होते हैं। यहाँ से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हम इसे सवाल के तौर पे देखें, इसे मिटा दें, अगर ये सवाल हम इसको हम क्या करें सवाल के तौर पे देखें तो आप ध्यान देना, जैसे मान लें हम कह दें कि 2 3 4 6, हम कहें कि बताइए इसमें डायगोनल के एलिमेंट कौन है, विकर्ण के अवयव कौन हैं, तब क्या कहोगे आप, तीछा यही ना विकर्ण के अवयव होंगे, यही क्या होंगे विकर्ण के अवयव होंगे। तो आप कहोगे कि विकर्ण के अवयव यानी विकर्ण के अवयव क्या होंगे 2 और 6 होंगे, विकर्ण के अवयव 2 और 6 होंगे। ये अब कितने का कोटि क्या है 2/2 का है। ठीक है, अब हम एक दूसरा सा लिख दें कि जैसे 3 6 9 4 8 2 और 4 1 6 इस प्रकार कोई लिख दें। ये कितने कोटि का है, तो जितनी पंक्ति उतनी संख्या, तो ये क्या पंक्ति की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 3, तो 3/3 का है। अब बताओ इसमें पूछें जो हमारा डायगोनल के एलिमेंट है वो क्या है, तो आप यही ना कहोगे, यही कहोगे, यही तो है। तो हमारा कितना विकर्ण के अवयव कितना हो जाएगा, विकर्ण के अवयव 3 8 6 हो जाएगा, 3 8 6 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक और सवाल देखिएगा, ये देखिए 3/3, ध्यान देना 3/3 इधर 2/2, आगे भी अगर लिखें तो 4/4। ठीक है, ध्यान देना। अब थोड़ा सा हम इसके जगह पर दूसरा सवाल ले लेते हैं, मान लीजिए 2 3 4 6 2 1 इस टाइप का ले लें। ठीक है, तब आप पूछेंगे तो ये कितने का कोटि का है, ऑर्डर कितना है, तो आप कहोगे 2/3 का ऑर्डर क्या है। हम पूछेंगे कि अब विकर्ण बताओ, अब विकर्ण बताओ, तब विकर्ण क्या होगा, तो आप कहोगे कि यहाँ पे अगर हम ये ले जा रहे हैं ऐसे खींच के तो ये तो चला जाएगा नीचे, तो एलिमेंट तो एक नहीं आ रहा है। यानी हमारा जो विकर्ण पॉसिबल है, ये देखो सेम ऑर्डर रहेगा ना, जितनी पंक्ति की संख्या होगी जितनी स्तंभ की संख्या होगी, तो ये क्या होगा हमारा, अगर तभी विकर्ण निकलेगा। अगर ऑर्डर अलग अलग हो इसमें क्या होगा, विकर्ण इज नॉट पॉसिबल, विकर्ण क्या होगा, विकर्ण नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें विकर्ण, तब विकर्ण हमेशा वर्ग आबिहु, वर्ग मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाएं का मतलब जितना रो उतना कलम। तो अगर बात की जाए इसमें 2 पंक्ति और 2 कलम था, अभी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, इसके पहले हमने क्या लिखा था 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, ऐसे हम क्या करें 4 पंक्ति 4 स्तंभ, तो 4/4। तो इस प्रकार के जो मैट्रिक्स होगा
उसमें विकर्ण के अवयव पॉसिबल होंगे। अगर ये ऑर्डर अलग अलग आ जाता है, जैसे पंक्ति की संख्या अलग हो गई, कॉलम की संख्या अलग हो गई, तो क्या होगा हमारा, उसमें विकर्ण के अवयव विकर्ण नहीं होंगे। आई बात समझ में? बस ये था हमारा मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लाएंगे। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।